यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम जीत गए हैं। I mean, आदत नहीं है ना जीतने की। हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हम इतने मार्जिन से हारने वाले हैं, इस तरह हारने वाले हैं, और इस बीच में अचानक से जीत आ जाए तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील हो रहा है। बहरहाल दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अक्टूबर 2025 के बाद, ऑलमोस्ट 10 महीनों के बाद, पाकिस्तान को दोबारा टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक रिवाइवल मिला है। और मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम अवे कंडीशन के अंदर जाकर जीतेंगे। वैसे तो होम कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चांसेस होते हैं, बट इस तरह अवे कंडीशन के अंदर जाकर जीतना, आई मीन हैट्स ऑफ। 2023 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान अवे कंडीशन पर पहला टेस्ट मैच जीता है, और यूं वेस्ट इंडीज के साथ जो है वो सीरीज ड्रॉ हुई है। बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट। अगर मैं इस मैच को ना कंक्लूड करूं या समराइज करूं, तो मेरे ख्याल में अगर सेकंड डे से आप देखें ना, जहां से पाकिस्तान ने बैटिंग करना स्टार्ट की थी, वहीं से ही पाकिस्तान की एक अग्रेसिव अप्रोच थी, एक अटैकिंग अप्रोच थी, जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी। आपने देखा होगा कि अजान अवैस ने पहली इनिंग के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेली, इमाम ने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली, देन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली, एंड देन उसके बाद बाबर आजम 100+ स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अजान अवैस भी 100+ स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। जब आप अपनी कमजोरी को कोप अप करते हैं, जब आप उससे उभरते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको एडवांटेज मिलता है। जब आपको पता है कि जब आप डिफेंसिव खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, डेफिनेटली आप विकेट देंगे। थ्रू आउट पाकिस्तान का जो दूसरा दिन था वो ऐसे ही गया था। एंड देन उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि थर्ड डे जैसे ही स्टार्ट हुआ था, तो बाबर आजम हल्का सा डिफेंसिव हुए, अब्दुल्ला शफीक थर्ड डे के स्टार्ट पर हल्का सा डिफेंसिव हुए, और वहीं पर बाबर आजम ने रन्स ना आने की वजह से अपनी जो है ना विकेट दी एज एन रन आउट। एंड देन उसके बाद अगेन पाकिस्तान अगेन थोड़ा सा क्लैप्स हुआ, एंड क्लैप्स होने के बाद अगेन टर्निंग पॉइंट जो इस मैच का था ना, जहां पर काफी लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को जीत मिली है, इट वाज साजिद खान। जी हाँ, वो साजिद खान के 30 रन्स, एंड देन उसके बाद अगेन डे 3 के एंड पर साजिद खान की वो 4 विकेट्स, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड अगेन एक कुदरत का निज़ाम जो चला, ब्रेंडन किंग की जो इंजरी हुई है उसने भी अच्छा खासा हमें फेवर दिया है। दैट वाज द की पॉइंट। एंड बाबर आजम की कैप्टनसी की अगर बात करें तो उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया मोहम्मद अब्बास को बाहर करके। आल तो सबने क्रिटिसाइज किया, इवन मैंने भी क्रिटिसाइज किया कि ये किस किस्म का एक डिसीजन है, बट अगेन बाबर आजम के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में वो यही कहते हैं कि हमने पिच कंडीशंस को देखा, उसके बाद हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि हम मोहम्मद अब्बास को बाहर बिठाएंगे और अपने स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करेंगे। एंड देन उसके बाद वहीं पर स्पिनर को यूज़ करते हुए, स्पेशली साजिद खान को यूज़ करते हुए, अली उस्मान को यूज़ करते हुए, बाबर आजम ने जो है वेस्ट इंडीज़ को जो है ग्रैब किया। और सेकंड इनिंग के अंदर जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आया, तो वहां पर भी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पहली इनिंग के अंदर डे फर्स्ट पर बाबर आजम की जितनी भी फील्डिंग पोजीशन थी, इट वाज कम्प्लीटली डिफेंसिव। और बार बार इयन बिशप इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो बिल्कुल डिफेंसिव सेट की हुई है। एंड उसके बाद सेकंड इनिंग के अंदर बिल्कुल बाबर आजम ने कहा कि रन्स जाने दें, फ्लो आने दें रन्स का, बट हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। और वहीं पर रोस्टन चेस ने बहुत ज्यादा कोशिश की रन्स बनाने की, बट उसके पास रन्स नहीं आ रहे थे। और कमेंट्री के अंदर भी बार बार बाबर आजम यही कह रहे थे कि इनको रन्स नहीं देने। तो इस किस्म की कैप्टेंसी, इस किस्म की मेंटेलिटी की जरूरत है कि जब आपकी डिफेंसिव अप्रोच काम नहीं कर रही, तो थोड़ा सा आप अप्रोच को चेंज कर लें। वहां पर जब एक वक्त था कि टेस्ट जो है वो 5 दिन का हुआ करता था, और फिर उसके बावजूद भी मैच ड्रॉ हो जाया करता था। अब वो, अगर आप थ्रू आउट इस साल की क्रिकेट उठाकर देख लें, थ्रू आउट टेस्ट क्रिकेट को उठाकर देख लें, डे 3 डे 4 पर जाकर मैच एंड हो जाता है। आई मीन रिजल्ट की तरफ गेम जा रही हैं। तो वो वक्त चला गया है कि आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, आप ड्रॉ करेंगे। अब आप WTC का हिस्सा है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, जहां पर विक्ट्री को ज्यादा आपने कंसिडर करना होगा, ना कि जो है आपने ड्रॉ को कंसिडर करना होगा। और ऑलरेडी अगर आप हारते हैं तो आप गेम से बाहर हो जाते। सो फार एक तो पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगर आप WTC टेबल की तरफ अगर नजर दौड़ाए ना, इस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और ऑलमोस्ट विंडो एंड होने वाली है। आप इंग्लैंड के मैचेस उठाकर देख लें, वेस्ट इंडीज के मैचेस उठाकर देख लें, 12-12, 16-16, इंग्लैंड की बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेस्ट क्रिकेट आपको टेम्पो देती है, टेस्ट क्रिकेट आपका स्टेमिना चेक करती है, टेस्ट क्रिकेट आपको आपके पेशेंस चेक करती है, टेस्ट क्रिकेट से आपकी टेक्निक आती है। टेस्ट का मतलब ही है कि आप अपने आप को टेस्ट करते हो एज ए बैटर, एज ए बैट्समैन। तो यहाँ से एक प्लेयर बनता है। प्रॉब्लम भी है कि हमारे यहाँ लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा आ चुकी है, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट फेड हो चुकी है। एंड अगेन अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को उठाकर देख ले, अगर पाकिस्तान इस किस्म की क्रिकेट खेलता रहा,
तो टेस्ट क्रिकेट की जो रूह होगी वो बिल्कुल मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगी। बट अगेन बहुत ही खुशी हुई, पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद अवे कंडीशन में 2023 के बाद एंड देन उसके बाद अक्टूबर 2025 के बाद पहली मरतबा दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट को एक टेस्ट क्रिकेट को मोमेंटम मिला है, और आई होप सो ये चलता रहे। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय बाबर आजम, जिस तरह उन्होंने बैटिंग के लिए आए, रन स्कोर किए, अब्दुल्ला शफीक वाज वेरी गुड, साजिद खान वाज वेरी गुड। एंड बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा रिवाइव हुई है। आई होप सो जहाँ पर हम जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वहीं पर दाद भी बनती है कि पाकिस्तान ने दोबारा एक भला ही वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हो, आई होप सो जब अब्दुल्ला शफीक दोबारा इंग्लैंड के अगेंस्ट जाएंगे, बाबर आजम इंग्लैंड के अगेंस्ट जाएंगे, तो वहाँ पर भी इस किस्म की शानदार बाजी खेलेंगे। ऑल दो हारना इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हार जीत लगी रहती है, बट द थिंग इज आपके अंदर वो अग्रेशन नजर आए, आपके अंदर वो टेम्परामेंट नजर आए, आपके अंदर वो लड़ने की एक भूख नजर आए कि जी हम लड़कर जीते हैं, 10 के बाद आपको इतना बुरा नहीं लगता। बट वन साइडेड हारना, जैसे पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में 211 रन चेस डाउन कर रहा था, और सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान ने वो मैच वेस्ट इंडीज के हाथों में दे दिया। ऑल्दो 211 रन वाज नॉट अ बिग डील, बट अगेन शान मसूद की इंजरी भी थोड़ा बहुत हमें इफेक्ट कर गया, जिस तरह सेकंड मैच में उनको ब्रेंडन किंग की जो है इंजरी ने इफेक्ट किया। तो बहरहाल वेरी वेल डन पाकिस्तान। आई होप सो पाकिस्तान मजीद भी आगे अच्छा क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा।